फिंगरप्रिंट, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई जासूसी कहानी, कोई क्राइम सीन, है ना? लेकिन आज हम फिंगरप्रिंटिंग की एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां इसका मतलब सिर्फ इंसानों की पहचान करना नहीं है। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग तरह के फिंगरप्रिंट्स की। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है किसी जुर्म के सुराग ढूंढना, उंगलियों के निशानों से मुजरिम तक पहुंचना। और ये सोचना बिल्कुल सही भी है। ये फोरेंसिक साइंस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा जो है। चलिए जरा इसके इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। इसकी जड़ें ना 19वीं सदी से जुड़ी हुई हैं। 1880 में डॉक्टर हेनरी फोर्ड्स ने पहली बार कहा कि क्राइम सीन पर उंगलियों के निशानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर 1892 में सर फ्रांसिस गैल्टन की मशहूर किताब आई। और जानते हैं, उसी साल अर्जेंटीना में एक पूरे परिवार के कातिल को फिंगरप्रिंट से ही पकड़ा गया था। और 1924 आते आते तो FBI ने इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दी। तो इसका सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है? वो ये है कि हर इंसान की उंगलियों की लकीरें, जिन्हें फ्रिक्शन रिज स्किन कहते हैं, पूरी तरह से अनोखी होती हैं और ये जिंदगी भर बदलती भी नहीं है। मतलब किन्हीं भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, कभी नहीं। इस काम को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, इसका अंदाजा DC फॉरेंसिक साइंसेस के ट्रेनिंग मैनुअल के इस एक लक्ष्य से लगाया जा सकता है। यहाँ मकसद सिर्फ निशान मिलाना नहीं होता, बल्कि आजाद और काबिल तरीके से जांच करके एकदम सटीक नतीजे देना होता है। जरा सोचिए, किसी की पूरी जिंदगी इस पर दांव पर लगी हो सकती है। एक लेटेंट फिंगरप्रिंट एग्जामिनर बनना कोई आसान सफर नहीं है। बहुत कठिन और लंबा होता है। इसमें कई साल लग जाते हैं। इतिहास से लेकर कानून तक की गहरी पढ़ाई करनी पड़ती है। केमिकल प्रोसेसिंग और फोटोग्राफी जैसे प्रैक्टिकल काम करने पड़ते हैं। अरे, यहाँ तक कि नकली अदालतों में गवाही देने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती। तो ये सच की एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सावधानी से की जाने वाली खोज है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये खोज किसी इंसान की पहचान के लिए हो ही ना, बल्कि किसी और ही चीज की सच्चाई जानने के लिए हो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्या हो अगर हमारा सस्पेक्ट कोई इंसान नहीं, बल्कि बियर की एक बोतल हो? बस यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो चलिए अब दरवाजा खोलते हैं फूड फिंगरप्रिंटिंग की दुनिया का। ये कोई बायोलॉजिकल निशान नहीं है, बल्कि ये किसी भी खाने पीने की चीज का एक एकदम अनोखा केमिकल सिग्नेचर है, जिसे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, जहां फॉरेंसिक साइंस में हम उंगलियों पर लकीरों और घुमावदार पैटर्न को देखते हैं, वहीं फूड फिंगरप्रिंटिंग में हम उन मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं को देखते हैं जिनसे वो चीज बनी है। ये उसका एक तरह से मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट है। इसका एक बड़ा कमाल का उदाहरण है चिकन। केमिकल एनालिसिस से यह पता लगाया जा सकता है कि चिकन यूरोप से है, चीन से या फिर साउथ अमेरिका से। हर जगह के चिकन का अपना एक अलग केमिकल सिग्नेचर होता है, जो उसके मेटाबोलाइट से पता चलता है। और ये सिर्फ चिकन तक ही नहीं है। जरा रोशफोर्ड बियर के इस केस को देखिए। इस तकनीक ने 100 में से 95 सैंपल्स को असली बताया। मतलब ये तकनीक ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाती है और ब्रांड की इज्जत की भी रक्षा करती है, ताकि कोई नकली प्रोडक्ट बाजार में न बेच सके। तो ये सब होता कैसे है? एक मुख्य तकनीक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी चीज का एक फटाफट केमिकल फोटो खींच लेती है, जो उसका ओवरऑल केमिकल मेकअप दिखा देता है। और ये सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है। और दूसरी जो दमदार तकनीक है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक फोटो है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री उस फोटो में जूम इन करके हर एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल की पहचान करती है, जो मिलकर वो यूनिक केमिकल प्रिंट बनाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य बहुत सीधा और साफ है, फूड ऑथेंटिसिटी। यानी ये पक्का करना कि कोई भी खाने पीने का प्रोडक्ट असल में वही है जो उसके लेबल पर लिखा है। तो अब अगर हम इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखें, तो फोरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग एक इंसान की पहचान करती है, जबकि फूड फिंगरप्रिंटिंग एक प्रोडक्ट की एक बायोलॉजिकल पैटर्न पर आधारित है, तो दूसरा केमिकल बनावट पर। एक अपराध में सच ढूंढता है, तो दूसरा लेबल में। तरीके अलग हैं, पर मिशन एक ही है, सच्चाई का पता लगाना। आखिर में बात चाहे क्राइम सीन पर मिले एक अदृश्य निशान की हो या फिर शहद की केमिकल प्रोफाइल की, दोनों ही प्रामाणिकता की एक बहुत ही कठोर और वैज्ञानिक खोज हैं। दोनों ही हमें किसी चीज की असली पहचान बताते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हमारे पास इतना सारा कॉम्प्लेक्स डेटा है और ऐसी कमाल की तकनीकें हैं, तो भविष्य में हम और किन चीजों की पहचान को पक्का करने के लिए उनका फिंगरप्रिंट लेना चाहेंगे?
ये वाकई में सोचने वाली बात।